नमस्कार, मैं संजीव गिरी स्वागत करता हूं आप सबका नए चैप्टर के साथ जिसका नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर। ये कक्षा 11वीं केमिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर है। पहला चैप्टर हमने पीछे के वीडियो में फिनिश किया था। आज हम कुछ नया चीज सीखने वाले हैं। आज मैं आपके अंदर के परमाणु को जगा दूंगा। आज मैं आपके अंदर के कोशिका को निकाल दूंगा, फिर मैं बताऊंगा ये परमाणु क्या है। ठीक है, आप इस चैप्टर के नाम से ही अवगत हो गए हैं। जो हमें इस चैप्टर में पढ़ना क्या है, हमें पढ़ना है इसमें परमाणु के बारे में, उसकी संरचनाओं के बारे में, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है, उसके अंदर प्रोटॉन कहाँ होता है, इलेक्ट्रॉन घूमता क्यों है, प्रोटॉन स्थिर क्यों रहता है। ये सारी चीजें है ना जो रहस्यमयी बातें इस परमाणु के अंदर छुपी हुई हैं। परमाणु बोले तो ये पदार्थ, ये कौन सा पदार्थ, ये पदार्थ के अंदर जो ये रहस्यमयी बातें छुपी हुई हैं, इन चीजों को आज मैं खोद खोद के निकालूंगा और आपके सामने प्रेजेंट करूंगा। ठीक है, समझे बात। आइए शुरू करते हैं इस चैप्टर को बिल्कुल मजेदार तरीके से। आपके सामने जो ये वर्ड लिखा है पदार्थ, इससे आपको तो अब डर नहीं लगता होगा। मैंने इसका पोस्टमार्टम करके आपको पीछे वाले वीडियो में दे दिया है। अब आइए इस पदार्थ का कुछ और रहस्यमयी चीज इसमें सीखते हैं जो हमारे वैज्ञानिकों ने हमारे सामने प्रस्तुत किया है। ये पदार्थ जो है, पदार्थ कहे तो हमारे हाथ में ये मार्कर आखिर बना किन चीजों से, मैं कैसे बनाऊं आपको पता है, लेकिन मुझे ये पता है जो आप कैसे बने। आप बने हो कोशिका से। आप कैसे बने हो? कोशिका से। वैसे ही ये पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। इस पदार्थ को यदि मैं टुकड़ा 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 इतना टुकड़ा किया कि और इसे टुकड़ा नहीं किया जा सकता, और इसे छोटा नहीं किया जा सकता, ये हार गया। बोला भैया अब मैं इसे छोटा नहीं हो सकता। तो हमारे डाल्टन साहब यहाँ पे एंट्री किया और बोला बेटा तेरा नाम क्या है? तो तेरा नाम परमाणु है। तेरा नाम क्या है? परमाणु है। मतलब क्या? पदार्थ का वह छोटा से छोटा कण जिसको और छोटा नहीं किया जा सकता, जिससे उस पदार्थ का निर्माण हुआ हो, उसे क्या बोलते हैं? परमाणु। क्या बोलते हैं? परमाणु। ठीक है, तो मैंने यही यहाँ पे लिखा। जो ये परमाणु जो है, इस परमाणु के बारे में किसने बताया? डाल्टन ने। किसने बताया? डाल्टन ने। ठीक है, अब ये परमाणु क्या है? तो परमाणु को अभी अभी मैंने आपके सामने डिस्क्राइब किया। ये पदार्थ का क्या है? अंतिम कण। कौन सा कण है ये भाई? अंतिम कण। अंतिम कण बोले तो छोटा से छोटा कण, जिसे आप क्या बोलते हो? सूक्ष्म। क्या बोलते हो? सूक्ष्म कण। ठीक है, अब थोड़ा इसके इंग्लिश वर्ड पे ध्यान दीजिए। मैंने इसको इंग्लिश में क्या लिखा है? एटम। और इसका वास्तविक यही होता है, जो परमाणु को हम क्या बोलते हैं? एटम। अब ये एटम कोई इंडियन वर्ड नहीं है, एटम ग्रीक वर्ड है। इसमें अलग अलग शब्दों का अलग अलग मतलब है। कहने का मतलब, जो ये एटम को अगर मैं इसका पार्टीशन करूं तो ये ए का मतलब कुछ अलग होता है ग्रीक में, जिसका मतलब क्या है? नॉट, है ना, नहीं। ठीक है, और दूसरा जो है टॉम, इसका अर्थ होता है डिविजिबल। कहने का मतलब विभाजित होने वाला कण नहीं है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा है? एटम। बात ही समझ में आपको? जो हम परमाणु को एटम क्यों कहते हैं, तो उसका ग्रीक में क्या मतलब था? नहीं विभाजित होने वाला। और वास्तव में मैंने आपको यही बताया, जो परमाणु पदार्थ का वह सूक्ष्मतम से सूक्ष्मतम कण है जिसे और सूक्ष्म नहीं कर सकते। ठीक है, आई होप बात आपको ये चीज समझ में आई है। इसी चीज को मैंने यहाँ पे भाषा में लिखा है। जो डाल्टन के अनुसार किसी पदार्थ का, किसका? किसी पदार्थ का वह अंतिम कण जिसे और विभाजित, विभाजित कहने का मतलब टुकड़ा टुकड़ा, है ना। विभाजित कहने का मतलब क्या भाई जी? ध्यान रखिएगा, टुकड़ा, क्या? और टुकड़ा नहीं किया जा सकता, तो उसे क्या बोलेंगे हम? परमाणु। क्या बोलेंगे उसे हम? परमाणु। अब इसे केमिस्ट्री और बायोलॉजी के साथ अगर इसको मिक्स करें तो आप ऐसे समझ सकते हैं। आपने कक्षा 9वीं में पढ़ा होगा, जो दुनिया में जो भी जीव बने हैं वो जीव छोटे छोटे कोशिकाओं से मिलकर बने। इसका अर्थ ये हुआ, जो कोशिका से और छोटा कोई कण हमारे अंदर नहीं है या आपके अंदर नहीं है, तो वो जो छोटा कण है उसको आपने कोशिका कहा। वैसे ही नॉन लिविंग में ये जो निर्जीव है, तो ये निर्जीव भी तो छोटे छोटे कणों से मिलकर बने ना, तो उस कण को क्या बोल दिया गया? परमाणु। क्या बोल दिया गया? परमाणु। ठीक है, चलिए अब वही बात जो मैंने आपको समझाई,
वो यहाँ पे आपको नोट करने के लिए, ताकि आपको कहीं दूसरे प्लेटफॉर्म पे ना जाना पड़े नोट्स के लिए, है ना। मैं आपको इस तरीके से पढ़ाऊंगा जहां से आपको अलग से कहीं पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े या नोट्स खरीदने की आवश्यकता ना पड़े। आप इस चीज को चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और नोट्स भी कर सकते हैं, ठीक है। देखिए मैंने इसमें क्या लिखा, परमाणु शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा से हुआ है, जिसमें एटोमियो, एटोमियो मतलब एटम का अर्थ क्या होता है, न कटने वाला। कैसा, न कटने वाला। इसका मतलब वो क्या है, अनकटेबल, है ना, अविभाज्य, जिसे और टुकड़ा नहीं कर सकते। यही हमारे सर है ना डाल्टन साहब ने कहा। दूसरी बात उन्होंने क्या कही, जो 1808 ईस्वी में उन्होंने इससे संबंधित बहुत सारे विचार को प्रकट किया, जिसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल या थॉट। तो ये थॉट किसने दिया था, तो सर जॉन डाल्टन ने। तो उन्होंने इसका नाम क्या रखा, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। अब ये डाल्टन का परमाणु सिद्धांत क्यों, तो सिंपल सी बात है ना, मैंने इस चीज की खोज की, अब भैया इसका कुछ नाम नहीं है, और मैं चाहता हूं जो मेरा भी नाम इस खोज के साथ जुड़ जाए, या हमारे वैज्ञानिक ये चाहते होंगे जो जिन्होंने इस चीज को खोजा उनके सम्मान में, है ना, याद किया जाए जो आखिर ये किसने खोजा था, ये क्या है। तो वैसे ही परमाणु के बारे में पहली बार किसने बताया था, डाल्टन साहब ने। किसने बताया, डाल्टन साहब ने। तो उनके सम्मान के लिए, है ना, उनके ख्याति को जानने के लिए हमारे वैज्ञानिकों ने क्या किया, इसका नाम रख दिया डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। अब डाल्टन साहब ने एक और बात कही थी वहां पर, जो परमाणु पदार्थ का मूल कण है। मूल कण कहने का मतलब क्या है, मूल कण वह कण होता है जिससे कोई पदार्थ बना हो। अब ऐसा मान लीजिए ना, मैं कोशिका से बना हूं, आप भी कोशिका से बने हैं, तो हमारा मूल कण क्या हुआ, हम दोनों का मूल कण क्या हुआ, कोशिका। आप जिस घर में अभी बैठे हो, जिस मकान में बैठे हो, उस मकान का जो दीवार बना होगा वो छोटे छोटे ईंटों से मिलकर बना होगा। तो उसका छोटा सा जो एक ईंट है, एक ईंट क्या कहलाएगा, मूल कण। क्या कहलाएगा, मूल कण। तो वही अपना जो पदार्थ होता है, वो पदार्थ किन चीजों से मिलकर बना होता है, परमाणु से। तो परमाणु उसका क्या कहलाएगा, मूल कण। क्या कहलाएगा, मूल कण, ठीक है। तो इस बात में तो कोई खास बात थी नहीं जो आपको, है ना, टेंशन डाले है। बिल्कुल सामान्य सा सिंपल सा लॉजिक था जो डायरेक्टली आपके भेजे के अंदर ये इनपुट हो गया होगा, ठीक है। अब देखिए, अब बात यहां पे खत्म नहीं होती है, बात कुछ और चलती है। जब तक सर है ना जॉन डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के ऊपर डिस्कवरी नहीं हुई, खोज नहीं हुई, तब तक हमने ये माना और आपने भी यही माना, जो पदार्थ का अंतिम कण क्या है, परमाणु। लगभग ये धारणाएं 100 वर्ष के आसपास तक चली, उससे अधिक भी हो सकती है, तो वहां तक चली। लेकिन जैसे ही परमाणुओं के बारे में और विस्तृत अध्ययन हुआ, तो पता चला भैया परमाणु पदार्थ का अंतिम कण नहीं है, परमाणु भी किसी छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ है, और उसमें एक दो कण नहीं है, बहुत सारे कण हैं। उस कण के बारे में आपने 9वीं में पढ़ा होगा, जरूर पढ़ा होगा। उस कण का नाम क्या है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और क्या है, न्यूट्रॉन। इसके बारे में आपने क्या पढ़ा होगा, इलेक्ट्रॉन के ऊपर ऋण आवेश, प्रोटॉन के ऊपर धन आवेश। ये लड्डू गोपाल है, इसके ऊपर कोई आवेश नहीं होता। तो ये 3 मौलिक कण हैं। इसके अलावे इस परमाणु के अंदर बहुत सारे मौलिक कण पाए जाते हैं। पता है आपको वो कौन कौन सा है, वो है पॉजिट्रॉन, वो है न्यूट्रिनो, वो क्या है, एंटी न्यूट्रॉन, वो क्या है, मेसॉन। ऐसे और भी मौलिक कण है। लेकिन इसको इस मौलिक कण की कैटेगरी में क्यों नहीं रखा गया, इसको अलग क्यों रखा गया? तो ऐसा है ना, मान लीजिए ना, आपका एक मित्र जो कभी आपके साथ तो कभी उसके साथ, कभी आपके साथ तो कभी उसके साथ, वो किसी का सगा नहीं हुआ, है ना, हमेशा रास्ता बदल रहा, जो राही मिले उसके साथ हो लेते हैं। तो ये भाई साहब की भी स्थिति कुछ ऐसे ही है। ये जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, हम साथी सात जन्म के, हम साथी सात जन्म के, मतलब का भैया, जो आपकी है ना गर्लफ्रेंड आपको कहती होगी एकदम भैया उस झांसे में नहीं भरना, हम साथी 7 जन्म के। ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ये न्यूट्रॉन, ये शिद्दत से, दिल से कहता है जो भैया परमाणु
मैं तुम्हारा हूं, तुम्हारे सिवा मैं किसी और का नहीं। ये इसको छोड़ के कहीं जाता ही नहीं, मतलब ये इसके मूल मौलिक कण के अंदर आते हैं। इन तीनों मौलिक कणों के अलावा इसका ये जो भाई साहब है पॉजिट्रॉन, न्यूट्रॉन है, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रॉन, मेसॉन, इसके बारे में जो बताया मैंने, तो इसके साथ रहता है, कभी दूसरे के साथ, कभी इसके साथ, कभी इसका होता है, कभी इसका नहीं होता। समझ में आया बात? मतलब ये सभी के सभी जो हैं ये कैसा होगा आपका अस्थाई। क्या होगा ये? अस्थाई। और ये जो तीनों के तीनों हैं ये क्या होता है अपना अस्थाई। ध्यान रखिएगा इस बात को। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है तीनों अस्थाई है, और इसके अतिरिक्त जितने भी इसके अंदर मौलिक कण होंगे ये मौलिक कण क्या होंगे? अस्थाई। क्या होंगे? अस्थाई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आपका जो टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक जो क्या है, इलेक्ट्रॉन की खोज, जिसको मैंने यहाँ पे लिखाया कैथोड किरणें और इलेक्ट्रॉन। ये बात अभी आपको समझ में आ जाएगी जो मैंने इसको कैथोड किरण नाम क्यों दिया। ठीक है, इस इतने बड़े थ्योरी को पढ़ने से पहले मैं आपको एक स्ट्रक्चर दिखाता हूं। अगर ये स्ट्रक्चर आपको है ना पल्ले पर जाती है, आपके इंटरनल मेमोरी में बैठ जाती है, तो वो तो यूं ही है ना, कुछ है ही नहीं। ठीक है, अब देखिए हुआ यूं, हमारे जो वैज्ञानिक थे उन वैज्ञानिकों ने क्या किया, जो भैया इलेक्ट्रॉन की खोज की, क्या की? इलेक्ट्रॉन की खोज की। तो आखिर उस इलेक्ट्रॉन की खोज हुई कैसे, उसके ऊपर हम आज चर्चा करने वाले हैं, है ना। अपना जो मुख्य एजेंडा है, जब भी है ना अभी जो बंगाल में चल रहा है दीदी और गुलाब का फूल, तो अपना जो मुख्य एजेंडा है वो क्या है अपना, ध्यान रखिएगा, ये है अपना इलेक्ट्रॉन। देखिए मैंने यहाँ पे एक कांच की प्रखनली ली है, आपके सामने जो ये दिखाई दे रहा है ये क्या है, ये वाला कांच की प्रखनली है। इस प्रखनली में कुछ भी नहीं है, अर्थात ये क्या है, निर्वात है। क्या ये? निर्वात, बिल्कुल खाली है, कुछ भी नहीं है। इसमें जो भी कुछ था वो निर्वात पंप के जरिए मैंने इसको कहाँ रख दिया, बाहर की ओर है ना। भैया बोला भाग बाहर यहाँ से, तेरा यहाँ पे कोई काम नहीं, मैंने इसको भगा दिया। ठीक है, अब इसमें मैंने क्या किया, इसका जो दाब था वो दाब मैंने बिल्कुल है ना खत्म ही कर दिया। ऐसा मान लो आप, जो मैंने शून्य कर दिया, लगभग निम्न दाब, जिसको मैंने कितना माना, मैंने क्या माना यार, हमारे वैज्ञानिकों ने माना इन चीजों को 0.01 mmHg, इसका दाब बहुत ही कम। अब इसमें क्या किया गया, ये जो आपके सामने यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोड। क्या बोलते हैं इसको? इलेक्ट्रोड। ध्यान रखिएगा, ये जी लिखा गया मुझसे, ये जी नहीं है भैया, ये क्या है, ई। ये क्या है आपका इलेक्ट्रोड। ठीक है, और ये भी अपना क्या है, इलेक्ट्रोड। अब मैंने दो इलेक्ट्रोड लिया, इन इलेक्ट्रोडों को एक परिपथ से सजा लिया। अब इस परिपथ में मैंने वोल्टेज कितना दिया है ना, वही लगे 440 वोल्ट छूने से तेरे। लेकिन ये 440 वोल्ट नहीं है, अगर ये लग गया तो छुएगा नहीं, छुआ देगा। समझिए ये कितना है आपका 10,000 वोल्ट। कितना मैंने लिया यहाँ पे 10,000 वोल्ट, बहुत ही हाई करंट मैंने लिया। अब इस करंट को मैंने एक परिपथ से जोड़ दिया और इस प्रकार के मैंने इंस्ट्रूमेंट बना लिए। अब जैसे ही इसमें से हम यहाँ से क्या करेंगे, स्विच को ऑन करेंगे। स्विच को क्या करेंगे, ऑन करेंगे। गलत बात, स्विच को ऑफ करेंगे। ठीक है, समझिए इस चीज को। ये आपका एक स्विच है, अब ये ऑन है। ऑन का मतलब क्या है, ये खुला हुआ है। अब खोल देंगे तो थोड़ी ना इसमें से करंट जाएगी, इसको क्या करना पड़ेगा, मुझे इसमें चिपकाना पड़ेगा, तो ऑफ कर देंगे। तो मैंने स्विच को क्या किया, ऑफ किया। लेकिन आप मान लो मैंने स्विच को ऑन कर दिया। अब जैसे ही मैंने स्विच को ऑन किया तो ये जो सर्किट है, इस सर्किट में क्या होगा, करंट का आना जाना शुरू हो जाएगा, मतलब इलेक्ट्रिक करंट जो इसमें फ्लो होना शुरू हो जाएगा। अब इस बैटरी को आप गौर से देखें तो आपका ये क्या लगता है, निगेटिव टर्मिनल, और ये क्या आपको लग रहा है, पॉजिटिव टर्मिनल। तो जो निगेटिव टर्मिनल का साइड होता है उसे आप क्या कहते हो, आप उसे कहते हो, सर इसको तो मैं कैथोड कहता हूं। क्या कहता हूं इसको, कैथोड। इसका हिंदी में भी यही नाम होता है, कैथोड। ठीक है, अब कैथोड के ऊपर कौन सा चार्ज है, निगेटिव चार्ज है। और जो दूसरा टर्मिनल बचा तो ये भाई साहब पॉजिटिव साइड का है।
तो ये क्या कहलाएगा आपका एनोड। क्या कहलाएगा एनोड। ध्यान दीजिए एनोड अपना क्या होता है पॉजिटिव चार्ज वाला। कौन सा चार्ज वाला पॉजिटिव चार्ज वाला। और ये भाई साहब कौन सा होता है अपना निगेटिव चार्ज वाला। अब जैसे ही इसमें हाई वोल्टेज करंट को सप्लाई किया गया तो देखा गया जो कैथोड की तरफ से उन्होंने क्या देखा जो ये जो दूसरा साइड है एनोड के साइड इसकी दीवार पर यहाँ पे है ना कुछ प्रकाश उत्पन्न हो रहा है। वो प्रकाश नीले रंग की थी। कैसी थी वो नीले रंग की। तो आखिर ये चमक जो यहाँ पे नीले रंग की आई वो कहां से आई आप ही बताओ। सामने आप ऐसे समझो सामने आईना रखा हुआ है मिरर रखा हुआ है और इधर से आप क्या कर रहे हो टॉर्च जला रहे हो तो आईना चमक रहा है मिरर क्या हो रहा है आपका चमक रहा है। तो चमकेगा कैसे जब दूसरी दिशा से प्रकाश की किरण आएगी तब है ना। तो यहाँ जो ये दीवार जो चमकी होगी यहाँ की ये वाली ये दीवार किसकी एनोड की तरफ की। किसकी तरफ की एनोड की तरफ की जो ये दीवार चमकी होगी इस दीवार के ऊपर प्रकाश कहां से आया होगा। तो ये प्रकाश कहां से आया होगा यहां से है ना। किसकी तरफ से कैथोड की तरफ से। किसकी तरफ से कैथोड की तरफ से। अब उस टाइम हमारे वैज्ञानिकों को इस बात की जानकारी तक नहीं थी जो आखिर जो है ना इसमें से जो निकल रहा है वो किरण है या प्रकाश है या क्या चीज है। जब पहली बार प्रयोग किया था तो इसके बारे में इनको कोई जानकारी नहीं थी। बस उन्होंने देखा जो जब हम है ना ये प्रयोग कर रहे हैं तो इस प्रयोग में क्या हो रहा है जो कैथोड के दूसरी तरफ जो एनोड है एनोड की दीवार चमक रही है। तो उन्होंने अनुमान लगाया जो ये दीवार जो चमक रही है इसका मतलब उसके अपोजिट साइड से दूसरे तरफ से क्या आ रहा है प्रकाश की किरण आ रही है। क्या आ रही है प्रकाश की किरण आ रही है। अब उन्होंने सोचा बता इसका क्या नाम दूं मैं कुछ ना कुछ तो नाम देना पड़ेगा। तो उन्होंने सोचा जो भैया ये किधर से आ रहा है कैथोड की तरफ से। एक काम कर इसका नाम दे देते हैं कैथोड। क्या नाम रख देते हैं कैथोड है ना। अब ये निकल क्या रहा है तो किरण क्या निकल रहा है किरण। तो इसका नाम उन्होंने क्या रखा कैथोड किरण। ध्यान रखिए मैंने क्या बताया जो शुरुआत में जो इलेक्ट्रॉन निकला इलेक्ट्रॉन के बारे में तो अभी तक कोई चर्चा ही नहीं है। लेकिन ऐसा आप समझो जो शुरुआत में जो इलेक्ट्रॉन निकला इस इलेक्ट्रॉन के बारे में ना तो वैज्ञानिकों की जानकारी थी कुछ भी जानकारी नहीं थी। तो उन्होंने क्या बताया जो भैया ये चमक रहा है दूसरा वाला साइड उधर से कुछ ना कुछ तो आ रहा है तभी तो ये चमक रहा है। तो उन्होंने इसका नाम दे दिया एक काम करो देखो जैसे आईना चमकता है हम दूसरे तरफ से टॉर्च जलाते हैं तो आईना चमकता है ना। तो आईना चमकने का रीजन क्या है जो उसके अपोजिट साइड से कुछ प्रकाश की किरण आ रही है। तो उन्होंने यही अनुमान यहाँ पे लगाया जो भैया अपोजिट साइड से क्या आ रही है प्रकाश की किरण आ रही है। अब ये किरणों के कारण क्या हो रहा है ये सामने वाली जो दीवार है वो चमक रही है। ठीक है सामने वाली जो दीवार है चमक रही है। तो उनको तो कुछ ना कुछ नाम देना था जो उस किरण को हम क्या बोले। तो उन्होंने बताया एक काम कर ऐसा कर देते हैं जो ये कैथोड की तरफ से निकल रहा है तो इसका नाम रख देते हैं कैथोड किरण। क्या नाम रख देते हैं कैथोड किरण। इसमें हमेशा आप एक बात के ऊपर ध्यान दीजिएगा जब भी है ना हमें इलेक्ट्रॉन उत्पन्न करना हो या हमारे वैज्ञानिकों ने भी जो चीज किया वो हमेशा हाई वोल्टेज पर ही किया। ये लो वोल्टेज पर होने वाला एक्सपेरिमेंट नहीं है। इसी चीज को मैंने यहाँ पे लिखा है। यहाँ पे मैंने क्या लिखा है जो कांच की एक लंबी क्या लेंगे हम विसर्ग नली या परख नली या कुछ भी कह लो आप कांच की एक लंबी नली लेंगे जिसका दाब लगभग कितना है 0.01 mmHg। मैंने क्या लिखा 0.01 mmHg। तो वही चीज मैंने यहाँ पे लिखा जो दाब पर कोई गैस लेकर धातु के दो इलेक्ट्रोडों के बीच वोल्टेज कितना होना चाहिए 10,000 वोल्ट विभवांतर की विद्युत धारा प्रवाहित करने पर कैथोड के सामने वाली दीवार से। मैंने आपको यही चीज यहाँ पे समझाया है ना इस चीज को आप रिलेट करना कैथोड के है ना हाँ वही चीज है कैथोड के सामने वाली दीवार से प्रकाश की किरण निकलती है। कैथोड के सामने वाली दीवार से प्रकाश की किरण इसका मतलब जो सामने वाला दीवार है वो चमक रहा है। कैसा है ये चमक रहा है। तो मैंने वही लिखा जो सामने वाली दीवार पर हरे रंग की चमक उत्पन्न होती है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि कैथोड से एक विशेष प्रकार की किरणें निकलती है ना। मैंने वही चीज आपको समझाया आईने वाला आप ध्यान रखना जो आईना कब चमकेगा जब आप अपोजिट साइड से लाइट जलाओगे या टॉर्च जलाओगे तब। तो सामने वाली दीवार से विशेष प्रकार की क्या निकलती है चमक निकलती है जो सीधी रेखा में गमन करके सामने वाली दीवार पर पड़ती है जिसके कारण ये कैसा हो जाता है हरे रंग का। कैसा हो जाता है हरे रंग का। ठीक है तो इतनी ही जानकारी हमारे डाल्टन साहब ने दिया था। फिर क्या हुआ आगे चलकर है ना इस किरणों के ऊपर और एक्सपेरिमेंट हुए।
और अध्ययन हुआ और विस्तृत जानकारी जे थॉमसन या थॉमसन जो आप कह लो, तो ये जे थॉमसन नामक वैज्ञानिक ने 1887 ईस्वी में कैथोड किरण के गुणों के बारे में और विस्तृत से अध्ययन किया और फिर उन्होंने बताया जिसमें और भी कुछ हैं, ये लाइक किरण हो सकता है, ये लाइक छोटे छोटे पार्टिकल्स हो सकते हैं ना, तो इसके बारे में विस्तृत जानकारी उन्होंने प्रदान की। ठीक है, अब अगले क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं जो ये थॉमसन भाई साहब ने क्या कहा, इन्होंने परमाणु के बारे में क्या सोचा और उन्होंने क्या निष्कर्ष निकाल के हम लोगों के सामने प्रस्तुत किया। ठीक है, तो नेक्स्ट जानकारी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो जो हाँ ये वीडियो हमारे फायदे के लिए है, तो आप इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक शेयर सब्सक्राइब हमारे अंदर उत्साह को बढ़ेगा और मैं उन चीजों से उत्साही होकर आपके लिए और बेहतर से वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा। और मैंने आपसे पीछे भी वादा किया था जो मैं आपको पूरा साइंस है ना, आगे आने वाले समय में मैं आपको पूरा साइंस इस चैनल पर पढ़ाऊंगा बिल्कुल फ्री, आपको कभी भी कोई पैसे देने की आवश्यकता नहीं है और मैं आपको नोट्स भी है ना प्रोवाइड करूंगा, आपको अलग से लेने की कोई आवश्यकता नहीं। बस हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, तब तक के लिए धन्यवाद।